बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मोड्स ऑफ राउटर के बारे में। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था राउटर के बारे में और उसकी मेमोरीज के बारे में। ठीक है, अब अगर हम बात करें राउटर की मोड्स की, तो हमारे पास राउटर की मेन 3 की मोड्स हैं। हमारे पास मोड्स ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे पास जो मेन मोड्स हैं वो मेरे पास मेन 3 मोड्स हैं, और जो बाकी हैं वो मेरे पास फिर सब मोड्स हैं। ठीक है, अब जो पहला मोड है, जैसे ही हम राउटर को ऑन करते हैं, वो है मेरे पास यूज़र एग्जीक्यूशन मोड। यूज़र एग्जीक्यूशन मोड को हम लोग यूज़र मोड भी कहते हैं, और ये मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट मोड है। यानी कि जैसे ही हम राउटर को ऑन करते हैं, पहले ही हमें यूज़र एग्जीक्यूशन मोड ही हमें नज़र आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ऑल्सो नोन एज यूज़र मोड एंड इज़ डिफ़ॉल्ट मोड एंड द सिस्को राउटर इज़ इन व्हेन इट फर्स्ट स्टार्टअप। ठीक है, दिस मोड अलाउ यूज़र टू व्यू बेसिक इंफॉर्मेशन। मतलब इस मोड में हम लोग सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन हम इस मोड से राउटर में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखना चाहें कि राउटर में हमारे पास कौन सा वर्जन है, उसके लिए हमारे पास कमांड है शो वर्जन का। ठीक है, अब जो दूसरा मोड है हमारे पास, जो सेकंड मोड है, वो है हमारे पास प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड। प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड मेरे पास सेकंड मोड है, जो कि अलाउ करता है यूज़र्स को कि सिर्फ क्या करें, अलाउ यू टू एक्सेस नॉट ओनली द कमांड्स, ना कि सिर्फ कमांड्स को आप देख सके, बल्कि कुछ चेंजेस भी हम यूज़र्स कर सकते हैं प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड में। जैसे कि हम लोग प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड से टाइम चेंज कर सकते हैं, हम टाइम को सेट कर सकते हैं। कौन से मोड से? प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड से। तो अलाउ यू टू एक्सेस नॉट ओनली द कमांड लिस्टेड बट ऑल्सो एक्सेस टू ऑल कमांड्स अवेलेबल। ठीक है, ऑन द राउटर टू डिस्प्ले मॉडिफाई एंड चेंज द फीचर्स ऑन द राउटर। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी क्लॉक की, क्लॉक सेट करने की। ठीक है, जो मेरे पास थर्ड मोड है वो है मेरे पास ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है। अब जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है, ये मेनली यूज़ होता है किसके लिए? कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये मेनली यूज़ होता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और इसी मोड के बाद मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास 3 मेन मोड्स हैं, बाकी मेरे पास सब मोड्स हैं। तो इसी मोड के बाद हम लोग फिर सब मोड्स में जा सकते हैं। जैसे कि हम इसी मोड से हमारे पास क्या, हम लोग सब मोड्स में जा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इस मोड के फॉर एग्जांपल हमने आईपी असाइन करनी है, तो हमने इंटरफेस मोड में जाना होगा। अगर हमने इंटरफेस मोड में जाना है तो हमें चाहिए कि हम इस मोड में हों, तब जाके हम लोग इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस हमारे पास एक सब मोड है, तब जाके हम लोग सब मोड में जा सकेंगे और उस इंटरफेस को आईपी असाइन कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरे पास सिंबल्स है, जो मेरे पास रिप्रेजेंटेशंस है, अगर जैसे ही मैंने राउटर को ऑन किया, ठीक है, मेरे पास ये वाला ये है राउटर और ग्रेटर साइन, यानी कि मैं यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में हूँ। अगर मेरे पास फिर ये वाला साइन है राउटर और हैश है, तो यानी कि मेरे पास मैं प्रिविलेज मोड में हूँ। ठीक है, और अगर मेरे पास राउटर कॉन्फ़िग हैश है तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ। ठीक है, अब लेट सपोज अगर मैंने यूज़र मोड से आना है प्रिविलेज मोड में। कौन से मोड में? अगर मैंने यूज़र मोड से आना है प्रिविलेज मोड में, तो यहाँ मैंने क्या लिखना होगा? यहाँ मैंने लिखना होगा कि इनेबल। यहाँ मुझे लिखना होगा कि इनेबल। ठीक है, और अगर अब मुझे क्या करना है, अगर अब मुझे प्रिविलेज मोड से आना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ठीक है, तब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? तब यहाँ आकर मुझे लिखना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगर
कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तब मैं आऊँगी कौन से मोड में? तब मैं जाके आऊँगी इस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब अगर मैंने जाना है वापस कौन से मोड में? अगर अब मैंने जाना है वापस इस मोड में, मैंने जाना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से मैंने जाना है प्रिविलेज मोड में, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा कि एग्ज़िट। एग्ज़िट लिखने से मैं आ जाऊँगी कौन से मोड में? प्रिविलेज मोड में। ठीक है, अगर मुझे दोबारा से प्रिविलेज मोड से मुझे आना है यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में, तब भी मुझे यहाँ पर लिखना होगा एग्ज़िट। ठीक है, तो ये था मेरे पास मोड्स में आना और या फिर मोड से एग्ज़िट होना। ठीक है, एक दोबारा सुन ले। अगर हमें अगर हमें यूज़र एग्जीक्यूशन मोड से आना है प्रिविलेज मोड में, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा इनेबल। कहाँ पर? यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में लिखना होगा। अगर फिर मैंने प्रिविलेज मोड से आना है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, तो मैंने इस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में लिखना होगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तब जाके मैं इस मोड में आऊँगी। और अगर मैंने इस मोड से वापस जाना है प्रिविलेज मोड पर, मैंने लिखना होगा एग्ज़िट। अगर फिर दोबारा मैंने जाना है यूज़र एग्जीक्यूशन मोड पर, यहाँ पर मैंने लिखना होगा एग्ज़िट। ठीक है, अब हम आते हैं प्रैक्टिकल के साइड पर। ठीक है, मेरे पास जो पैकेट ट्रेसर का जो वर्जन है वो है मेरे पास 8.2। ठीक है, वो है मेरे पास 8.2। अच्छा, इधर आकर क्लिक कर मैंने पैकेट ट्रेसर खोलना है अब। अच्छा, यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये यहाँ मुझसे अकाउंट लॉगिन मांग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर आपने ये करना है, यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर हमने वाईफाई को ऑफ़ कर देना। क्या करना है, यहाँ पर मैंने आकर वाईफाई को ऑफ़ कर देना है। ठीक है, तब जाके अगर अब मैं पैकेट ट्रेसर को खोलूँ तो कोई इशू भी नहीं आएगा। अगर जब आपका पैकेट ट्रेसर ओपन कर ले तब आप वाईफाई को ऑन कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको नज़र आ रहा है, मैंने जैसे ही वाईफाई ऑफ़ की, मैंने पैकेट ट्रेसर खोला और मुझे वो अकाउंट्स का वो इशू नहीं आया। ठीक है, तो अब इस तरह है, ये है मेरे पास पैकेट ट्रेसर का इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है नेटवर्क डिवाइसेस है। ठीक है, जैसे मेरे पास नीचे राउटर है, स्विच है, हब है। ठीक है, और भी डिवाइसेस है मेरे पास। यहाँ अगर मैं क्लिक करूँ, ये है मेरे पास एंड डिवाइसेस। ठीक है, पीसीज, लैपटॉप, सर्वर, ये सारे मेरे पास है एंड डिवाइसेस है। ठीक है, और यहाँ पर ये मेरे पास और कंपोनेंट्स है। ये है मेरे पास केबल्स, ये ऑटोमेटिकली चूज कनेक्शन के लिए है। ठीक है, ये मेरे पास कंसोल केबल है, ये मेरे पास कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल है। जिस तरह हमारे पास था कि जो स्ट्रेट थ्रू केबल्स हैं, ये यूज़ होता है हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि अब ये हमारे पास है कॉपर क्रॉस ओवर केबल, ये यूज़ होता है हमारे पास सेम डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास सीरियल केबल्स हैं। और अब अगर हम यहाँ पर देख लें आकर, तो अगर अब मैंने यहाँ से राउटर को लेना है तो मैंने आना है नेटवर्क डिवाइसेस पर, और मैंने यहाँ से एक कोई से भी मैं राउटर यहाँ से उठा लूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर उठा लिया है। मतलब आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी कि मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, या फिर आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। अब अगर मैंने इन राउटर्स को डिलीट करना है तो आपने किस तरह करना है, आपने ये कर देना है और इसको भी आपने कर देना है डिलीट। ठीक है, अब मैंने इस राउटर को मैंने ओपन से लाइव मोड को मैंने ओपन करना है। ठीक है, किस तरह होगा, इसको मैंने डबल क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है CLI मोड। कि कौन सा मोड, CLI मोड, ये वही मेरे पास ऑन ऑफ बटन है। ठीक है, ये है CLI मोड। मैंने CLI मोड में आना है,
ये जो काम हो रहा है आपके पास, ये सारा ये है आपके पास वो पोस्ट का काम, ठीक है। ये जो था आपके पास पोस्ट का काम हो रहा था, अब मैंने यहाँ पर आकर इस डायलॉग बॉक्स में मैंने कर देना है नो, ठीक है। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास कौन सा मूड है, ये आपके पास वही कौन सा वाला मूड है, ये आपके पास मूड है यूज़र एग्जीक्यूशन मोड है। कौन सा मोड है, यूज़र एग्जीक्यूशन मोड है, ठीक है। अब अगर मैंने जाना है कौन से मोड में, प्रिविलेज मोड में अगर मैंने जाना है, मैंने लिखना होगा इनेबल, फिर मैंने इंटर कर दिया है। यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, ये जो मोड है ये वाला, हम लोग आ गए कौन से मोड में, हम लोग आ गए हैं प्रिविलेज मोड में, ठीक है। अब अगर प्रिविलेज मोड से मैंने आना है कहाँ, अगर प्रिविलेज मोड से मैंने आना है कॉन्फ़िगरेशन मोड में, मैंने क्या लिखना होगा, मैंने लिखना होगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और चेक करें मैं कौन से मोड में आ गई, मैं आ गई ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ये अब अगर मैंने अगेन वापस कौन से मोड में जाना है, प्रिविलेज मोड में जाना है, तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, मैंने आपको बताया भी था, हमें यहाँ पर लिखना होगा एग्जिट, ठीक है। अगर मैंने दोबारा जाना है यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में, तब भी मुझे यहाँ पर लिखना होगा एग्जिट। अब जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पूरा का पूरा इनेबल लिखा था, अगर आपको याद हो मैंने लास्ट टाइम पूरा वर्ड इनेबल लिखा था, अगर इस बार मैं यहाँ पर लिख लूँ EN, ठीक है, और मैं क्लिक कर दूँ, तब भी मेरा काम हो रहा है, क्या, तब भी मेरा काम हो रहा है। क्यों हो रहा है, अगर मैं यहाँ से एग्जिट कर दूँ, ठीक है, मैं लिख दूँ ई, मैंने लिख दिया है ई, तो मुझे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर मुझे मेंशन है कि एम्बिगुअस कमांड है। एम्बिगुअस का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे मतलब एक शक है, एक मतलब एक शक है, ये मतलब एक मतलब ये है कि ई से तो हमारे पास और से और भी कमांड होंगे। किस तरह पता लगेगा हमें कि ई से और भी कमांड्स हैं, यहाँ पर हमारे पास दो कीज़ हैं, एक क्वेश्चन मार्क है और एक हमारे पास कौन सी की है, शिफ्ट की है, शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पर आकर मैंने प्रेस कर दिया है शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क, तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है कि इसी तो हमारे पास दो वर्ड्स है, एक हमारे पास इनेबल भी है, एक हमारे पास एग्जिट भी है। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर मैंने आकर यूनिक कमांड देना पड़ेगा, मुझे यूनिक कमांड देना पड़ेगा। या तो मैंने अगर ई लिख लिया तो आपके सामने है मसला आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर EN भी लिख दिया ना, तब भी मेरा काम होगा, अगर मैंने EX भी लिख लिया तब भी मेरा काम होगा, यानी कि हमें यहाँ पर यूनिक वर्ड्स लिखने होंगे, ठीक है। अगर मैंने इनेबल करना है, यहाँ पर मैं कर दूँगी इनेबल, और हो गया मैं आ गई वही प्रिविलेज मोड में, ठीक है। अब अगर मैंने आना है दोबारा से कौन से मोड में, मैंने आना है कॉन्फ़िगर मोड में, कॉन्फ़िगरेशन, वो जो हमारे पास था कॉन्फ़िगर मोड था, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैंने आना है। तो मैंने पहले लिखा था कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं लिख लूँ CO और मैं इंटर कर दूँ, तो क्या कह रहे हैं, एम्बिगुअस कमांड, यानी यहाँ पे एम्बिग्विटी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ CON और मैं इंटर कर दूँ, तब भी मेरे पास क्या है, एम्बिग्विटी आ रही है। तो वही काम मैंने करना है, यहाँ पर आकर मैंने शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क की प्रेस कर देनी है। तो ये यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास कॉन्फ़िगर भी है CON F कॉन्फ़िगर, और मेरे पास CONN कनेक्ट भी है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि आपने कॉन्फ़िगर करना है या आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या करना है, यहाँ पर आकर मुझे लिखना होगा कि CONF कॉन्फ़िगर, और क्या, इंटर करके मैं कौन से मोड में आ गई, मैं वही कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गई। ये थे मेरे पास दो तरीके। अब जो लास्ट तरीका है, मैंने दोबारा एग्जिट कर देना है,
ठीक है, और फिर मैंने एग्जिट कर देना है। ठीक है, अब अगर मैंने नहीं लिखना वो पूरा का पूरा इनेबल वर्ड, ठीक है, मैंने यहाँ पर ई लिख लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर ई लिख लिया और फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आकर मैंने ई एन और फिर मैंने टैब प्रेस कर दिया है। टैब प्रेस करने से वर्ड खुद ब खुद मेरे पास जो टैब की है, इस तरह मेरे पास इस तरह होती है पीसीज में टैब की जो है, ठीक है, जब मैंने टैब की प्रेस कर दी तो ये वर्ड जो है ये खुद ही पूरा हो गया, ठीक है, क्योंकि लेकिन आपने लिखना होगा कि यूनिक वर्ड ई एन, ठीक, अगर आपने ई लिखा तब जाके ये काम नहीं होगा, ठीक है। अब 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 अगर मैं लिख लूँ सी ओ एन, ठीक है, और मैं टैब प्रेस करूँ तो ये नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि एक तो हमारे पास है कनेक्ट, एक है हमारे पास कन्फिगर। अगर मैं यहाँ पर एफ लिख लूँ और मैं टैब प्रेस कर दूँ कन्फिगर, और फिर अगर मैं टैब प्रेस कर दूँ तो टर्मिनल, मैं इंटर कर दूँ तो वही मैं कन्फिगरेशन मोड में आ गई। तो यहाँ पर मेरे पास जो मेन इम्पॉर्टेंट कीज़ हैं वो कौन कौन सी मेरे पास, वो तो एक मेरे पास हो गई शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और दूसरी जो है की वो है हमारे पास टैब की, ठीक है। अब इस तरह है कि मैंने क्या करना है, मैंने देखना है कि हमारे पास यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में और प्रिविलेज मोड में कितने कितने लाइंस ऑफ कमांड है, ठीक है। तो वही मेरे पास जो की मैंने बताई थी आपको, शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क वाली, ये वाली की, ठीक है, ये दो कीज़ आपने क्या कर देनी है, प्रेस कर देनी है इधर आकर ये। तो हम इस मोड में ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस मोड में चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को दे सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि शो रनिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ कि शो और मैं देख लूँ शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क की मैंने प्रेस कर दी, देखें शो हिस्ट्री, शो होस्ट, शो इंटरफेसेस, शो आईपी, ठीक है, शो प्रोटोकॉल्स, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इंटर करके, ये आपको नज़र आ रहा होगा शो वर्जन, ठीक है। अगर मैंने अब यहाँ पर मैंने, अगर मुझे शो नहीं लिखना, मैंने यहाँ पर अप एरो की यूज़ करके यहाँ पर मैंने लिख दिया है शो वर्जन और मैंने टैब प्रेस कर दिया है, तो वो वर्ड खुद ब खुद पूरा हो गया विद द हेल्प ऑफ टैब, ठीक है। और फिर मैंने कर दिया है इंटर। तो अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि मुझे क्या शो हो रहा है, मुझे सारी डिटेल शो हो रही हैं इसके बारे में, राउटर के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, अब इधर आके ये चेक करें, ठीक है, जब मैंने ये कमांड लिखा शो वर्जन, तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर मेरे पास ये लिखा आ रहा है कि इधर आके आप लोग देख लो, ये सिस्को इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्को यूज़ करता है वो कौन सा है, वो सिस्को इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब iOS है, ठीक है। जो राउटर है ये मैंने कौन सा वाला लिया हुआ है, ये 2600 सीरीज़ का है, ठीक है। इसमें जो वर्जन है ओएस का वो हमारे पास 12.2 है, ठीक है। अगर हमने किसी भी मसला हो या हमने सर्च करना हो तो हम इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊँ और मैं आपको बता दूँ, इधर आकर नीचे आ जाऊँ, ठीक है, और क्या करना है, मैंने यहाँ पर आकर दोबारा से मैंने आना है कौन से, अब मैंने आना है इनेबल, ठीक है, टैब प्रेस करके पूरा हो गया, फिर मैंने आना है कन्फिगर, लेट सपोज अब मैंने अगर अब मैंने यहाँ पर देखना है क्लॉक, ठीक है, यहाँ पर आप देख लें शो लिख लें और फिर आपने कर देना है शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क की, तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, क्लॉक, शो क्लॉक, डिस्प्ले द सिस्टम क्लॉक, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर आकर क्या कर देना है, शो क्लॉक। अब मैं इंटर कर रही हूँ, क्या कह रहे हैं, एम्बिगुअस कमांड है, ठीक है, मैंने अब हाँ में यहाँ पर एम्बिग्विटी है, क्यों है, मैंने दोबारा से वही कीज़ प्रेस कर दी, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि शिफ्ट प्लस
क्वेश्चन मार्क प्लस शिफ्ट। ठीक है, मैंने दोबारा आकर यही की प्रेस कर दी कि शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है क्लास मैप और क्लॉक, लेकिन मेरा जो काम है वो है क्लॉक के पास। मैंने यहाँ पर कर देना है शो क्लॉक। मैंने इंटर कर दिया तो ये मुझे ये टाइम बता रहा है। ठीक है, लेकिन जो ये टाइम जो है ये तो मेरे पास जब आज अभी मेरे पास टाइम चेंज है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर देना है, यहाँ पर अब मैंने इस तरह कर देना है कि मैंने अभी क्लॉक को सेट कर देना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्लॉक मैनेज द सिस्टम क्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैंने क्या कर देना है क्लॉक। ठीक है, अब मैंने इंटर कर दिया है। देखें तो इसमें रट्टे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पैकेट ट्रेसर खुद बता रहा है कि आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर क्या करना है। अब क्लॉक मैंने लिख लिया है, नीचे मैंने इंटर कर दिया है, कमांड आ रहा है कि क्या आपने कमांड इनकम्प्लीट लिखा है। अब मैं दोबारा से अप एरो की यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने फिर शिफ्ट पर क्वेश्चन मार्क की प्रेस की तो क्या कर रहा है क्लॉक सेट। तो यहाँ पर आकर मैंने लिख देना है कि क्लॉक सेट। मैं दोबारा इंटर किए, फिर इनकम्प्लीट कमांड, तो अप एरो की और फिर शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि आपने यहाँ पर हॉर्स में, मिनट्स में और सेकंड्स में आपने यहाँ पर टाइम देना है। ठीक है, डेट वाइज है और ये है मेरे पास वो करंट टाइम। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देना है हमारे पास क्या टाइम है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि 5। ठीक है, फिर डबल कॉलन्स और मैंने यहाँ पर दे दिया है कि 01 और फिर मैंने यहाँ पर दे दिया 00। मैंने इंटर कर दिया है। ठीक है, दोबारा मुझे कह रहे हैं कि कमांड इनकम्प्लीट है। फिर मैंने अप एरो की यूज़ की और फिर मैंने शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क किया। अब मुझे कह रहे हैं कि डे और मंथ। अगर लेट सपोज मैं इंटर कर दूँ 10 और मैं यहाँ पर दिसंबर इंटर कर दूँ 12। ठीक है, और मैं कर दूँ 2023। अब मैं इंटर कर दिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं मुझे इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड। कहाँ पर जो इनवैलिड जो गलती जो थी मिस्टेक वो यहाँ पर क्या हुई है डिटेक्ट हुई है। क्यों डिटेक्ट हुई है, अब यहाँ पर आकर क्योंकि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि मंथ आपने देना है वर्ड फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पर मैंने मंथ दिया है कौन से फॉर्म में, मैंने नंबर फॉर्म में मंथ दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आके लिख लूँ दिसंबर। ठीक है, अप एरो की मैंने प्रेस की। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कर दिया है क्या 12 को हटा के मैंने कर दिया है दिसंबर और फिर मैंने इंटर कर दिया है। तो क्या मेरा जो कमांड है वो ठीक है। ठीक है, अगर मैंने अपनी कमांड को चेक करना है कि ठीक है कि ठीक नहीं है, तो मैंने आकर दोबारा से अप एरो की इंटर करने से पहले मैंने यहाँ पर कर देना है क्या इंटर करने से पहले मैंने यहाँ पर कर देना है ये। तो ये मतलब है कि कैरेज रिटर्न या फिर आपका कमांड जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर मैंने कर दिया है इंटर। ठीक है, अब अगर मैं देखना चाहूँ कि शो क्लॉक, तो ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि संडे दिसंबर 10 2023 और ये हमने जो वो टाइम सेट किया था। तो ये था हमारे पास क्लॉक सेट करने के लिए कमांड। अब अगर मैंने चेंज करना है होस्ट नेम मतलब यानी कि मैंने चेंज करना है राउटर का नाम। ठीक है, तो मैंने अगर चेंज करना चाहूँ तो मुझे आना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड मुझे आना पड़ेगा। यहाँ पर आपने दोबारा से वही शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क की मैंने प्रेस कर दी। ठीक है, आप यहाँ पर आए नीचे आए तो आपको यहाँ पर होस्ट नेम नज़र आ रहा है, ये रहा क्या लिखा हुआ है सेट सिस्टम्स नेटवर्क नेम। यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया है होस्ट नेम। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि राउटर 1। ठीक है, मैंने इंटर कर दिया है। अब क्या कह रहे हैं, अब मुझे कह रहे हैं दोबारा से मुझे एरर आ रहा है कि इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड। कहाँ पर इधर, तो मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर दरमियान में स्पेस नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तब जाके मेरा जो कमांड होगा वो ठीक होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आके क्या कर देना है, यहाँ पर आकर मैंने कर देना है कि होस्ट नेम
मैंने स्पेस ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मैंने कर दिया है इस तरह। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कर दिया है इस तरह। मैंने अब इंटर कर दिया है, तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मेरे पास पहले जो था सिंपल राउटर था। ठीक है, अब मेरे पास हो गया है राउटर, जो मैंने यहाँ पर नेम दिया था राउटर-1 का। तो ये कमांड था मेरे पास होस्ट नेम चेंज करने के लिए। कौन से मोड में? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ठीक है, अब लेट सपोज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक टेम्परेरी मेमोरी होती है और एक हमारे पास परमानेंट मेमोरी होती है। टेम्परेरी मेमोरी जो है, अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ एग्जिट करके, ठीक है, मैं यहाँ पर कर दूँ कि शो। फिर अब मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि टेम्परेरी मेमोरी के लिए हमारे पास एक वर्ड यूज़ होता है, वो कौन सा था? वो था हमारे पास रनिंग कॉन्फ़िग का। तो अगर आपको ये देखें, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि रनिंग कॉन्फ़िग का क्या मतलब है कि करंट ऑपरेटिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं कर दूँ कि शो रनिंग कॉन्फ़िग, टैब के बटन से मैंने कंप्लीट कर दिया है वर्ड को, मैंने इंटर कर दिया है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने वही जो होस्ट नेम चेंज किया था, ये मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ अपनी परमानेंट मेमोरी को, ठीक है, तो शो, मेरे पास एक कमांड था, कौन सा वाला? स्टार्टअप कॉन्फ़िग था। ठीक है, परमानेंट मेमोरी के लिए मेरे पास जो मैंने बताया था आपको, वो था मेरे पास कौन सा? स्टार्टअप कॉन्फ़िग था। ये देखें, कॉन्टेंट्स ऑफ स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब मैंने इंटर कर दिया है कि शो स्टार्टअप एस, ये देखें स्टैंड बाय के स्टार्टअप। अगर मैं इस वर्ड को पूरा कर दूँ, STAR लिख लूँ, ये पूरा खुद ब खुद ही टैब बटन की हेल्प से पूरा हो जाएगा। मैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग मैंने इंटर कर दिया है। क्या कह रहे हैं मुझे कि स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज़ नॉट प्रेजेंट, क्योंकि मैंने टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में कुछ अभी तक सेव ही नहीं किया। ठीक है, इसलिए मुझे कह रहे हैं कि स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज़ नॉट प्रेजेंट। अब लेट सपोज, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर आकर कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना है। ठीक है, और यहाँ से आकर मैंने लगाना है पासवर्ड। ठीक है, तो ये आप देख लो, इधर आकर इनेबल, एक मिनट, ये यहाँ पर लिखा होगा, एक वर्ड लिखा है, ये है इनेबल। लेकिन क्या लिखा है? मॉडिफाई इनेबल पासवर्ड पैरामीटर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या? इनेबल। ठीक है, और फिर शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क की मैंने प्रेस की है। मेरे पास दो टाइप के पासवर्ड हैं, एक मेरे पास है सिंपल प्लेन टेक्स्ट में, और एक मेरे पास होगा सीक्रेट, यानी मेरे पास इंक्रिप्टेड फॉर्म में। ठीक है, अगर मैंने ये पासवर्ड भी लगाया हुआ है राउटर पर, और मैंने ये पासवर्ड भी लगाया हुआ है राउटर पर, तो जो प्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी इस सीक्रेट पासवर्ड को। क्यों मिलेगी? कि ये मेरे पास होगी इंक्रिप्टेड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? ये मेरे पास होगी इंक्रिप्टेड फॉर्म में, और ये मेरे पास होगी प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में। ठीक है, पहले हम लगाते हैं प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड। ठीक है, इस तरह करते हैं, ये इनेबल पासवर्ड, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ABC, मैंने कर दिया है इंटर। ठीक है, अब जब मैंने पासवर्ड देखना है तो मैंने एग्जिट कर देना है। ठीक है, और शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये देखें यहाँ पर आपको पासवर्ड नज़र आ रहा है। ये पासवर्ड मैंने कहाँ लगाया है ये भी आपको पता लग जाएगा, ये पासवर्ड मैंने किधर लगाया हुआ है। एग्जिट कर देना है आपने। ठीक है, अब इनेबल करना है, और फिर आपने, अब जब मैंने प्रिविलेज मोड में इंटर होना है, जो पासवर्ड अभी मैंने लगाया था वो मैंने प्रिविलेज मोड के लिए ही लगाया था। अब अगर मैंने प्रिविलेज मोड में आना है तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, और जो पासवर्ड है ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास केस सेंसिटिव है। क्या है मेरे पास? ये मेरे पास केस सेंसिटिव। अगर मैंने स्मॉल वर्डिंग में लिखा हुआ है तो स्मॉल वर्डिंग, अगर मैंने ग्रेट मतलब लार्ज में लिखा है, कैपिटल में लिखा है, तो कैपिटल में होगा। ठीक है,
अब अगर यहाँ पर मैंने पासवर्ड इंटर कर देना है, लेट सपोज मैं इंटर कर देती हूँ, मैंने स्मॉल वर्ड्स में इंटर कर रही हूँ ABC, तो ये पासवर्ड नहीं ले रहा। मैंने अपना कैप्स लॉक ऑन कर दिया है, मैंने ABC और इंटर, तो मैं कौन से मोड में आ गई, वही मैं प्रिविलेज मोड में आ गई। ठीक है। अब अगर मैंने कॉन्फ़िगरेशन मोड में आकर मैंने लगाना है सीक्रेट पासवर्ड। ठीक है, क्या करना होगा, इनेबल, फिर यहाँ पर आकर होगा सीक्रेट। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है XYZ। अब हो गया, मैंने दोबारा से आना है और मैंने कर देना है कि शो रनिंग कॉन्फ़िग। ये देखें, पहले तो ये नहीं था ना, पहले सिर्फ हमें ये पासवर्ड शो हो रहा था प्लेन टेक्स्ट में, लेकिन अब जब मैंने यहाँ पर लिखा है, ये है मेरे पास XYZ वाला पासवर्ड जो मुझे शो हो रहा है इंक्रिप्टेड फॉर्म में, यानी कि ये मेरे पास सीक्रेट पासवर्ड है। तो इसलिए अगर अब जब मैं प्रिविलेज मोड में आऊँगी तो मैंने कौन सा पासवर्ड देना पड़ेगा, मुझे ये वाला पासवर्ड देना पड़ेगा। इस पासवर्ड अगर ये मैं दूंगी तो इससे मैं प्रिविलेज मोड में नहीं आ पाऊँगी। ठीक है, अब हम ट्राई कर लेते हैं इधर आकर कि एग्जिट, ठीक है, और इनेबल। अब मैंने यहाँ पासवर्ड दिया है ABC, नहीं हो रहा। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पासवर्ड दे दूँ इनेबल XYZ, देखें ये हो गया। ठीक है, क्योंकि पहले इसलिए यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्मॉल वर्ड्स में लिख रही थी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कैपिटल वर्ड में लिख लिया XYZ, तब जाकर मैं आ गई प्रिविलेज मोड में। अब अगर मुझे क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ठीक है, तो मुझे कह रहे हैं कि आपकी जो मेमोरी है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आकर मैंने क्या कर देना है, मैंने अभी तक जो मेरी जो करंट कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैंने सेव नहीं किया परमानेंट मेमोरी में। तो मुझे यहाँ पर आकर क्या करना है, मैंने यहाँ पर आकर राउटर को ऑफ कर दिया है और फिर ऑन कर दिया है। तो अब आप खुद सोचें, मैंने सेव नहीं किया तो क्या मेरे पास जो मेरी जो कॉन्फ़िगरेशंस थी, जो पासवर्ड्स थे, वो सेव होंगे। यहाँ पर आके चेक कर लेते हैं, मैंने कर दिया है नो। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो होस्ट नेम जो मैंने रखा था वो भी यहाँ से हट गया है। क्यों हट गया है, क्योंकि मैंने जो मेरी कॉन्फ़िगरेशंस थी वो मैंने सेव ही नहीं की। ठीक है, अब मैंने दोबारा से आकर इनेबल, ठीक है, फिर कॉन्फ़िगरेशन, फिर यहाँ पर आकर होस्ट नेम राउटर 1, ठीक है, इंटर, होस्ट नेम चेंज हो गया है। अब मैंने यहाँ पर आकर लगाना है पासवर्ड इनेबल सीक्रेट, यहाँ पर मैं कर देती हूँ कैप्स लॉक ऑन XYZ, ठीक है, XYZ, और फिर मैंने यहाँ पर क्या, अब मैंने करना है सेव। तो यहाँ पर आकर देख लें, एक कमांड है, मैंने आपको बताया भी था कि मेरे पास कमांड सेव करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ होता है। यहाँ पर आकर मैंने क्या करना है, अब मैंने इनको सेव कर देना है। ठीक है, तो एग्जिट कर देना है। अब मैंने प्रिविलेज मोड में आकर देखना है कि मेरे पास कमांड, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, कॉपी, कौन से मोड में, प्रिविलेज मोड में। ठीक है, मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर आकर कॉपी, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करना है, फ्लैश FTP रनिंग कॉन्फ़िग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो क्या करना है, मैंने कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है, रनिंग कॉन्फ़िग के शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क की आपने प्रेस कर देनी है। क्या लिखा हुआ है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, यानी कि कॉपी टू स्टार्टअप, यहाँ पर कॉपी टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे लिखा था क्या कि कॉपी फ्रॉम करंट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख देना है कि स्टार्टअप कॉन्फ़िग, और अगर मैं देख लूँ मेरे कमांड क्या है, ठीक है, तो इंटर, सेव हो गया। अब मैंने लगाया था पासवर्ड भी और मैंने होस्ट नेम भी चेंज किया था। अब अगर मैं यहाँ पर देख लूँ कि शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो ये भी मेरे पास शो हो रहा है। ठीक है,
अगर अब यहाँ पर मैं देख लूँ कि शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो ये भी मेरे पास क्या हो रहा है, शो हो रहा है, यानी कि अब मेरे पास दोनों मेमोरीज हैं। अब अगर आकर यहाँ पे अगर मैंने राउटर को ऑन कर देना है या फिर मैंने ऑफ ऑफ किया फिर मैंने ऑन किया, तो अभी आप लोग देख लो कि आपको जो राउटर का जो होस्ट नेम है वो नज़र आएगा, पासवर्ड आपसे मांगेगा कि नहीं। ठीक, ये जो है ये सारा वो पोस्ट का काम हो गया। अब मैंने कर दिया है इंटर, मैंने कर देना है इनेबल। ठीक है, अब मुझसे यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, तो मैंने लिखा था XYZ। देखें, ये मैंने सेव किया था ये सब कुछ। ठीक है, सेव करने के बाद मैंने राउटर को ऑफ कर दिया, फिर मैंने ऑन कर दिया, तब मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, और वही जो था मेरे पास होस्ट नेम, वो भी मेरे पास चेंज नहीं हुआ, वही राउटर -1 है। तो ये आपने याद रखना है। मेरे पास कमांड क्या है, मेरे पास कमांड ये है कि कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग इनटू स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ये कमांड मेरे पास यूज़ होता है कॉपी करने के लिए फ्रॉम टेम्परेरी मेमोरी टू परमानेंट मेमोरी। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि मैंने अब क्या करना है, अगर अब मैंने एग्ज़िट करना है या मैंने दूसरे मोड में आना है, तो इस तरह होना है कि एग्ज़िट, ठीक है, और फिर इनेबल, और ये फिर मुझसे वही पासवर्ड मांगेगा XYZ। ठीक है, अब दूसरी बात, मैंने यहाँ पर होस्ट नेम रखा हुआ है, अगर इसको मैंने चेंज करना है, ठीक है ना, तो अगर इसको मैंने चेंज करना है, मेरे साथ नो होस्ट नेम, सॉरी ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में करना होगा, नो होस्ट नेम, ठीक है, और क्या, राउटर एक मिनट, राउटर -1। ये देखिए, इस नो के कमांड से क्या हो गया, इस नो के कमांड यूज़ करने से वो सारा सब कुछ क्या हो गया, खुद ब खुद ही वापस अपने हालत में, अपने वो जो डिफ़ॉल्ट नेम था राउटर का उसमें आ गया है। तो नो के कमांड से आप लोग आपने जो काम किया है वो आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है ना, अभी के लिए इतना काफ़ी था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के बारे में, लेकिन यहाँ तक ये, और यहाँ पर इसमें और भी कमांड्स हैं, लेकिन वो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे।